तो ओके बडीज, एपिसोड की शुरुआत में जिन नाइटो से कह रहा होता है कि उन्हें यहाँ से अभी जल्द से जल्द निकलना होगा क्योंकि कोई मुसीबत में है। लेकिन अब यहाँ पर मासूमी जिन से कहता है कि उसे जिनसे कुछ क्वेश्चन पूछने हैं और इसके बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाएगी, जिसके बाद सारी चीजें सर्वे टीम हैंडल कर लेगी। जिन मासूमी से कहता है कि वो तो ये भी नहीं जानता कि आखिर वो बच्चा दिखता कैसा है। मासूमी उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम पता लगा लेंगे। लेकिन जिन उसकी इस बात को सुनकर गुस्सा हो जाता है और वो उसकी कॉलर पकड़ लेता है। जिन की इस हरकत पर मासूमी उससे कहता है कि जो लोग अपना आपा खो देते हैं वो लंबा समय तक जिंदा नहीं रह पाते। दूसरी तरफ यहाँ पर शीकी नाइटो के पास जाता है और वो उससे कहता है कि उसने कभी भी जिन को ऐसे नहीं देखा, शायद अच्छा ये रहेगा कि जिन को यहाँ से जाने दिया जाए। जिन कहता है कि अब वो जा रहा है। जिन के जाने से पहले नाइटो उसे कहता है कि जब तुम यहाँ पर आओ तो हमें सारी बातें बताना। अगर जिन ऐसा करता है तभी नाइटो जिन को अपने और शीकी के साथ आने देगा। लेकिन मासूमी जिन को यहाँ से जाने से मना करने लगता है। नाइटो मासूमी को समझाते हुए कहता है कि जिन ऐसा ही लड़का है, उसको यहाँ से जाने देना ही सही रहेगा, नहीं तो वो कुछ भी बताएगा नहीं। जिन भी यहाँ पर नाइटो की बातों पर एग्री हो जाता है और वो कहता है कि वो यहाँ पर आके सब कुछ बता देगा। जिन यहाँ से जाने लगता है लेकिन यूसुरुगे उससे कहता है कि उसके लिए ये कपड़े हैं उसके पास। तभी यहाँ पर दिखाया जाता है कि शिन्या अपनी लेफ्ट आई से ये सारी की सारी चीजें देख रहा था। यहाँ पर शिन्या सोच रहा होता है कि जिसको उसने पकड़ा था वो शिकी का दोस्त है और जिनके सामने जाना उसकी एक गलती थी, लेकिन वो अब भी सब कुछ संभाल लेगा। शिन्या अब ये सोचने लगता है कि उसको जिन को यहाँ से जाने देना चाहिए और सब कुछ चुपचाप बस देखना चाहिए। अभी उसको यहाँ पर ये पता चल जाता है कि अभी जिन हॉस्पिटल जा रहा है। अगले सीन में शिन्या इनके सामने आता है और वो इनसे कहता है कि उन्हें टारगेट मिल चुका है। दूसरी तरफ यहाँ पर जिन, नाइटो और शीकी हॉस्पिटल की तरफ बढ़ रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर नाइटो कुछ नोटिस करता है और वो बीच में ही रुक जाता है और वो यहाँ से जिन और शीकी को जाने के लिए कहता है। नाइटो उनसे कहता है कि यहाँ पर कुछ बिन बुलाए मेहमान आ चुके हैं। ये दोनों यहाँ पर नाइटो की बात मान लेते हैं और हॉस्पिटल की तरफ जाने लगते हैं। अब जैसे ही ये दोनों हॉस्पिटल के पास पहुंचते हैं, ये देखते हैं कि वो पूरा हॉस्पिटल जल रहा होता है और इस सारे कांड के पीछे ये आदमी होता है। हॉस्पिटल के अंदर आग लगाने के लिए इसको शिन्या ने ही कहा होता है। ये डॉक्टर हॉस्पिटल के अंदर जाने की बात कर रहा होता है, लेकिन दूसरा डॉक्टर और एक नर्स उसको रोक लेते हैं अंदर जाने से। शिकी और जिन भी यहाँ पर खड़े हो गए ये चीजें देख रहे होते हैं, लेकिन जिन हॉस्पिटल के अंदर घुस जाता है और उसको रोकने के चक्कर में शीकी भी उसके पीछे पीछे ही चला जाता है। अब जैसे ही शीकी यहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर जाता है, वो नोटिस करता है कि उसको आग से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, यानी उसको गर्मी ही नहीं लग रही आग की। शीकी को लगता है कि ऐसा उसके साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि उसके पास किशिन की पावर है। शीकी जिनको आगे जाने से मना करता है क्योंकि ये चीज उसके लिए खतरनाक है। लेकिन जिन उल्टा शीकी के ऊपर ही गुस्सा करने लगता है और वो कहता है कि उसको इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता। शीकी भी उसके ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है, क्या तुम पागल हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ कोई? और अगर जिनको हेल्प ही करनी है तो उसको आराम से सोचना चाहिए। शी कहता है कि उसको आग से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब जिन शीकी से कहता है कि उन्हें एक एक करके हर एक फ्लोर पर जाके देखना पड़ेगा कि कौन कहाँ पर है। शीकी थोड़ा सा सोचता है और वो कहता है कि उसके पास एक तरीका है जिसकी मदद से वो यहाँ पर फंसे सभी लोगों को बचा लेगा, लेकिन इस चीज के लिए जिनको उसकी हेल्प करनी पड़ेगी। अगले सीन में शी एक बूढ़ी औरत को अपने पीठ पर उठाकर हॉस्पिटल के बाहर ले जा रहा होता है। वेल अब यहाँ पर वो उस आंटी को बाहर छोड़ देता है और फिर से हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है। अगले सीन में इस आदमी को दिखाया जाता है और ये शिन्या से कह रहा होता है कि शिन्या ने जैसा उसको करने को कहा था उसने वैसा कर दिया। शिन्या उसकी बात सुन लेता है और वो उस आदमी को छुपने के लिए कहता है। फोन रखने के बाद शिन्या जिन को देखने लगता है। वो देखता है कि जिन और शीकी जो कि डीमंस हैं वो इंसानों को बचा रहे हैं। फिर इसके बाद अगले सीन में शीकी जिन से पूछ रहा होता है कि अभी इस बिल्डिंग में और कितने लोग बचे हुए हैं, लेकिन जिन शीकी से कहता है कि फिलहाल उसके सर में बहुत दर्द हो रहा है। जिनके सर में दर्द इसलिए हो रहा होता है क्योंकि वो नामी कीड़ों की पावर्स का यूज कर रहा होता है। जिनको इस चीज के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है, इसलिए शीकी उससे कहता है कि ये जो ब्लड है ये सर्वे टीम के एक मेंबर का है और ये ब्लड लोगों को लोकेट करने में मदद करता है। जिन नामी कीड़ों की पावर्स का यूज तो कर पा रहा होता है, लेकिन उसकी पावर्स को यूज करने में उसकी हालत भी बहुत खराब हो रही होती है। मतलब यहाँ पर जिन शीकी को बताने लगता है कि कौन सा आदमी कहाँ पर फंसा हुआ है और उसी के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए शीकी लोगों को रेस्क्यू कर रहा होता है। जब वो सबको बचा देता है तब वो पूछता है कि आखिर जिस बच्चे की बात तुम कर रहे थे वो कहाँ पर फंसी हुई है। जिन कहता है कि वो थर्ड फ्लोर पर फंसी हुई है। शिकी देखता है कि जिन नामी कीड़ों की पावर्स का इतना यूज कर चुका है कि उसके नाक से अब खून जाने लगा है। शिकी अब वहां पहुंच जाता है जहां पर वो लड़की फंसी होती है और वो उसको वहां से उठा के निकल जाता है। शिकी अब यहाँ पर उस लड़की को बचाकर नीचे ले आता है, लेकिन जिन नोटिस करता है कि जहाँ पर शिकी खड़ा होता है वहां की
छत की दीवार टूटने लगती है और वक्त रहता है यहाँ पर जिन शीकी और उस बच्चे को बचा लेता है, लेकिन जिन के ऊपर वो छत गिर जाती है। शीकी जिन को आवाज लगाते हुए पूछता है कि क्या वो ठीक है। जिन कहता है कि वो जिंदा है और अभी ठीक है, जिसके बाद वो शीकी को यहाँ से जल्द जाने के लिए कहता है। शीकी भी ऐसा करता है और वो उसको यहाँ से जाने से पहले कह देता है कि वो थोड़ी देर में जल्दी वापस आएगा। जिन अब यहाँ पर अंदर फंसे हुए ये सोच रहा होता है कि उसका सर अभी चकरा रहा है और वो अपना ब्लड भी यूज नहीं कर पा रहा। जिन यहाँ पर यही सोच रहा होता है कि शिकी उसकी हमेशा से हेल्प करते हुए आ रहा है और उसे अपने ऊपर गुस्सा आने लगता है। जिन कहता है कि उसने सोचा था कि वो कभी भी किसी के भरोसे नहीं रहेगा। वो ये सब बातें सोच रहा होता है कि तभी थोड़ी देर बाद यहाँ पर शिकी आता है और वो उसके ऊपर से सारे के सारे पत्थर हटा देता है। शिकी जिन को बाहर निकाल देता है और वो उसको यहाँ से ले जाने लगता है। जिन शिकी को थैंक्स करता है, लेकिन शिकी को सुनाई नहीं देता और वो जिनसे कहता है कि क्या वो ये दोबारा बोल सकता है। जिन उससे कहता है कि वो उसको चुपचाप यहाँ से संभाल के ले जाए। अगले सीन में यहाँ पर फायर डिपार्टमेंट वाले आ चुके होते हैं और ये लोग बताते हैं कि हॉस्पिटल के जलने में कोई भी घायल नहीं हुआ है। अगले सीन में शिकी और जिन एक पार्क में आराम से बैठे होते हैं। जिन यहाँ पर शिकी से कहता है कि जिस मोमोतारो ने उसको पकड़ा था शायद उसने ही इस हॉस्पिटल में आग लगवाई हो और उस लड़की को उन लोगों ने इसलिए पकड़ा ताकि वो लोग जिन को बाहर निकाल सके। जिन अब ये बताता है कि उस लड़की की एक छोटी बहन भी हो, शायद हो सकता है कि उन लोगों ने अब उसकी छोटी बहन को पकड़ लिया हो। वेल अब जिन समझ जाता है कि वो जो मोमोतारो है वो शीकी के पीछे पड़े हुए हैं और वो इसीलिए क्योंकि शीकी एक किशन चाइल्ड है। शी कहता है कि उनको सर्वे टीम की हेल्प लेनी चाहिए। जिन कहता है कि नहीं, हम लोग सर्वे टीम की हेल्प नहीं ले सकते हैं क्योंकि सर्वे टीम हमारी हेल्प नहीं करेगी, उल्टा हमको रोकेगी। शी कहता है कि हम उस लड़की को ऐसे नहीं ढूंढ सकते। शी कहता है कि वो जानता है कि आखिर उस लड़की को कौन ढूंढ सकता है और वो है एक पुलिस वाला। शिन्या भी बैठ के यहाँ पे ये सब कुछ देख रहा होता है, लेकिन वो उनकी कॉन्वर्सेशन को सुन नहीं पा रहा होता और यही चीज शिन्या की पावर्स का एक डिसएडवांटेज है। मिकाडो भी यहाँ पर बैठा होता है और वो कहता है कि सुकुयोमी और ओसुके ने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया है यहाँ पर आने में। तभी यहाँ पर शिकी किसी को कॉल लगाता है और ये चीज शिन्या देख लेता है। दूसरी तरफ यहाँ पर मिकाडो का फोन रिंग होता है और ये फोन जो है वो शिकी नहीं उसे लगाया होता है। शिन्या देखता है कि मिकाडो भी किसी से फोन पर बात कर रहा है और ये एक पर्सनल कॉल है। अब शिन्या मिकाडो को और शिकी को बहुत ध्यान से देखने लगता है और वो देखता है कि यहाँ पर एक चीज कॉमन है और ये हो सकता है कि ये दोनों एक दूसरे से ही बात कर रहे हो। शिन्या मिकाडो से पूछता है कि वो अभी किससे बात कर रहा है। मिकाडो शिन्या से कहता है कि वो नात्सु जो कि उसका एक नया दोस्त है वो उससे बात कर रहा है। शिन्या मिकाडो से कहता है लाओ फोन लाओ, मैं भी थोड़ा सा हाय बोल दूं उसको। शिन्या अब यहाँ पर फोन लेता है और वो बात करने लगता है। शिन्या शिकी से पूछता है कि क्या वो अभी बाहर है और जहाँ पर वो अभी है क्या वहाँ पर बारिश हो रही है। शिकी चेक करने लगता है और वो कहता है कि नहीं, बारिश तो नहीं हो रही। शिन्या ये चीज देख लेता है और समझ जाता है कि मिकाडो अभी शिकी से बात कर रहा था। वो यहाँ पर ये बात जानकर बहुत ज्यादा खुश होता है कि मिकाडो और शिकी एक दूसरे को जानते हैं। अगला सीन होता है नाइटो का और वो यहाँ पर एक सुनसान सी जगह पर होता है। तब यहाँ पर ओसु के बाहर आता है और वो कहता है कि वो वाइस कैप्टन है यूनिट 20 का और वो यहाँ पर नाइटो को फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। नाइटो देखता है कि ओसु के ना ही यहाँ पर कोई बैकअप लेके आया है और वो अकेला है। नाइटो अपने आसपास देखता है और वो ये देख लेता है कि यहाँ पर कोई कैमरा नहीं है और उसे किसी को बचाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। नाइटो भी अब तैयार हो जाता है और वो अपने ब्लड को शो करने लगता है। वह बड़ी इसके साथ यहाँ पर यह एपिसोड था एंड में। मिलता हूँ तुमको जल्द ही नए एपिसोड में। तब तक के लिए तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना ताकि तुम नेक्स्ट वीडियो देख पाओ।